अगर असल लड़ाई इन अ वे ये इंडियन जर्नैल भी तस्लीम कर रहे हैं, वहाँ ये बात भी हो रही है, असल लड़ाई अगर चीन के साथ है तो जैसा रवैया भारत पाकिस्तान के साथ रखता है वैसा चीन के साथ रखना मुमकिन है इंडिया के लिए? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ना, इंडिया ने चीन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। चीन के एक दो प्रोफेसर हैं जो कि हमेशा इंडियन मीडिया उनके पास जाता है, वो आगे से अपना मौकफ देते हैं, और वो मौकफ जो है वो बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का मौकफ होता है। बट ऑफ कोर्स इट रिफ्लेक्ट्स द चाइनीज वे ऑफ थिंकिंग एंड द चाइनीज पॉलिसी। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं, वो अगर कुछ करते हैं तो वो एक्शन के साथ करते हैं, और वो एक्शन आपने देख ही लिया। उनकी एक पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है वो उन्होंने नाम ही उसका बदल दिया। उन्होंने कहा जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उन्होंने मौका ढूंढ के वो कर दिया। आजकल इंडिया ने शोर डाला हुआ है कि सतलुज का पानी जो है वो कम आ रहा है, पता नहीं चाइना रोक तो नहीं रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बात यह है कि वो तो इशारे तो हो चुके हैं ना कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे ऊपर तो फिर आपके साथ भी ये सलूक हो सकता है। और ये बात तो पाकिस्तान भी कहता है और चाइना भी ऑफिशियली कहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ऑल वेदर फ्रेंड्स। ठीक है सिट साहब, चाइना का रोल स्पेशली ये जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का थोड़े दिन की जो जंग छिड़ी उसमें चाइना का किरदार जो भी था, हमने उसके बाद चाइना की स्ट्रेटजी में चेंज देखा है और पेस तेज़ देखी है। अब ऐसी बाज़गश्त है कि सार्क के मुकाबले में एक मुतबादिल प्लेटफॉर्म माइनस इंडिया चाइना बनाने पर गौर करा है, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान होंगे शामिल। कितना ये प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकली कितना मुमकिन है, और इसमें भारत के लिए फिर क्या सबक है? देखिए, भारत का ये ख्याल था कि सार्क को वो लीड करेगा। वो उस वक्त की सोच थी जब भारत के बहुत अच्छे तल्लुकात थे सारे बॉर्डर मुल्कों के साथ, मगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं थे, अप एंड डाउन थे। तो उस वक्त सारे वो जो थे छोटे लोग 6-7 जो बाकी हैं, दे वर सपोर्टिंग इंडिया, बैकिंग इंडिया। श्रीलंका भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, भूटान था, मालदीव था, एंड सो ऑन। और वन बाय वन इंडिया के तल्लुकात सबके साथ खराब होते गए। वो बुली बुली ऑन द ब्लॉक। वो आपने जयशंकर साहब की आप देखें, जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो उठते बैठते हैं, तो यू कैन टेल के एरोगेंस है, शेयर एरोगेंस। अच्छा, वो अब वो नहीं पसंद की लोगों ने, आहिस्ता आहिस्ता सारे खिलाफ हो गए इनके। तो अब वो तो इंडिया ने फिर सोचा अच्छा ऐसी बात है तो चले हम सार्क में लिफ्ट ही नहीं कराते किसी को, अगर हमारे साथ नहीं है, हमें नहीं सपोर्ट करते, तो चले फिर हम सार्क को छोड़ते हैं। अब ये उनका नुकसान है इसमें, क्योंकि अगर कोई खला जो है ना, खला वो नेचर जो है ना, अब कुदरत खला को एक्सेप्ट नहीं करती। कहीं भी खला होती है ना वो पूरी हो जाती है। सियासत में तो खैर बिल्कुल ही खला खाली नहीं रहती, जगह खाली नहीं रहती, कोई ना कोई भर देता है उसको आके। अब आपने अगर साथ छोड़ दिया क्योंकि आपको वो लीडरशिप तस्लीम नहीं की जा रही, लोग सवाल करने शुरू कर दिया, तो फिर ठीक है, उससे कोई और वो खला पूरी हो जाएगी। और वो खला जो है वो अब चाइना ही कर सकता है, क्योंकि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट है ना, उसने ऑलरेडी ये सारे मुल्कों को अपने अंदर ले लिया है। श्रीलंका को भी ले लिया है, नेपाल को भी ले लिया है, बांग्लादेश को भी ले लिया है, मालदीव्स को भी ले लिया, पाकिस्तान को ले लिया, अफगानिस्तान को ले लिया। दे ऑल आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, सब वाया सीपैक एंड सब डायरेक्टली वाया अदर। एंड ये मिलिट्री पैक्ट नहीं है, दिस इज अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पैक्ट। सार्क का भी यही ख्वाहिश थी कि जी प्रेफरेंशियल ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स है उनको खत्म किया जाए, प्रेफरेंशियल ड्यूटीज की जाए, आना जाना हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसको एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया जाए डिस्पाइट योर पॉलिटिकल डिफरेंसेस। मगर इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दैट। इंडिया वांटेड द पॉलिटिकल पावर बिहाइंड इट, मगर वो नहीं मिला ना, बिकॉज दिस एंडेड अप स्क्रूइंग अप देयर रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। तो अब चाइना जो है वो बिल्कुल इस किस्म की बात नहीं करेगा। अब वो चाइना जो है वो बिल्ड कर रहा है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव, और उसके साथ साथ वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल दीज कंट्रीज। अब श्रीलंका में पोर्ट बना दी, पाकिस्तान में ग्वादर कर दिया, सिपेक कर दिया, नेपाल में सड़क बनाने जा रहे हैं ताकि तजारत बढ़ सके, उधर सेंट्रल एशिया में जा रहे हैं टुवर्ड्स ईरान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मालदीव्स में भी पहुंच गए हैं टू हेल्प देम आउट डेवलपमेंट। सो दैट इज द चाइनीज मॉडल। सो आई थिंक अगर चाइना और पाकिस्तान मिलके एक नया ब्लॉक साउथ एशिया का बनाते हैं, मेरा ख्याल है अब वो साउथ एशिया का शायद ना बनाएं, वो शायद इससे बड़ा करना चाहे, साउथ एंड वेस्ट एशिया करना चाहे।
यू नो दैट्स व्हाट आई थिंक। हाँ, अभी आई थिंक इट्स प्रेमेच्योर कि ये सार्क खत्म हो जाएगा और कुछ सार्क की जगह पे सेम कंट्रीज माइनस इंडिया। मेरा ख्याल है इसको फिर अब अगर इंडिया को माइनस ही करना है तो इनको फिर वेस्ट एशिया की तरफ जाना पड़ेगा, सेंट्रल एशिया की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर वो शायद थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग ना हो जाए विद SCO। तो ये अब देखना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ब्लॉक विल इमर्ज। बट इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल दीज कंट्रीज जो पहले सार्क का हिस्सा थी, एक्सेप्ट फॉर इंडिया, ऑल ऑफ देम will now become part of the Chinese Road and Belt Initiative. And I think some sort of cooperation, formal cooperation system or platform will emerge. अब वो किधर जाते हैं, इंडिया को सोचना चाहिए। I think India should have a rethink. इंडिया को सार्क नहीं छोड़ना चाहिए, सार्क को वापस रिस्टोर करना चाहिए। और ये जो कल्चरल एक्सचेंजेस हैं और पीपल टू पीपल है और तजारत है, इसको बढ़ाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी की जो सियासत है, इट्स बेस्ड ऑन वॉर एंड एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट एंड इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व, और वो नहीं चलेगी। तो मेरा ख्याल है बीजेपी को जाना पड़ेगा बिफोर इंडिया पाकिस्तान, और सार्क की स्पिरिट जो है वो फिर से रिवाइव होगी। तो इस तरह से इन अ वे SCO और ब्रिक्स के दरवाजे भी भारत पर बंद हो सकते हैं अगर यही चलती रही स्ट्रेटजी। देखिए SCO जो है उसमें तो अब और भी लोग आ रहे हैं और इंडिया को तकलीफ हो रही है। ब्रिक्स में भी और लोग आ रहे हैं, इंडिया को तकलीफ हो रही है। और क्वाड जो है वहाँ इंडिया की अहमियत ही नहीं रही। जहाँ इंडिया पहुंच रहा था वो तो अब क्वाड जो है देयर वरीड कि यार ये इंडिया तो इज नाइदर हियर नॉर देयर, क्योंकि इंडिया फुल फ्लैश सपोर्ट भी नहीं करता ना। इंडिया अपनी भी सो कॉल्ड नॉन अलाइनमेंट लेके बैठा जी। एक तरफ रूस के कैंप में है, दूसरी तरफ अमेरिका के कैंप में है, तीसरी तरफ इसराइल के कैंप में है, चौथी तरफ UAE और दुबई वालों के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है। इट डजंट वर्क एनीमोर like that. ये सिचुएशन इतनी स्टार्क हो गई है, you have to make choices and India is finding it difficult to do for this balancing act. ठीक है, ये है इस भारत की पोजीशन के खित्ते में हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जनूबी एशिया का नक्शा कैसे चेंज हो सकता है, सेठी साहब से आपने जाना, और भी बहुत से आम सवाल एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बहुत बड़ी मूव इस खित्ते में ये हुई कि रशिया की जानिब से अफगानिस्तान को तस्लीम किया गया है। ये पहला मुल्क है जो अफगानिस्तान को तस्लीम करने जा रहा है, बल्कि कर चुका है। इस बारे में सेठी साहब ने कुछ अर्सा पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, क्या कहा था? विद इन द ईयर तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, पॉसिबली इवन टर्की, पॉसिबली इवन ईरान, इनमें से 4-5 तालिबान की रेजीम को रिकग्नाइज कर लेंगे विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। फिर रास्ता खुल जाएगा। अच्छा सेठ साहब, इसमें तो आपने बता दिया है कि कौन कौन तस्लीम करने जा रहा है, और ये आपने मई और जून में प्रेडिक्शन की, और 6 माह में ये पहला कतरा बारिश का रशिया साबित हुआ। अब हु विल फॉलो द कोर्स? पाकिस्तान भी? जी बिल्कुल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वन बाय वन सारे आ जाएंगे, एंड आई थिंक देन द इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब कुछ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाइना के, रशिया के, अमेरिका के अफगानिस्तान में बनने शुरू हो गए हैं, और जो तालिबान रेजीम है उनको भी समझ आनी शुरू हो गई है। दे डोंट हैव टू फील इनसिक्योर एनीमोर। इसीलिए अब उन्होंने TTA वाले जो है उन्होंने TTP को पैगाम दिया है कि यार वी कांट अफोर्ड टू हैव यू सिटिंग हियर एंड अटैकिंग पाकिस्तान, तो जरा हाथ हौली रखो। एंड आई थिंक दैट मैसेज हैज गॉन अक्रॉस। अब वो सिर्फ BLA रह गई है, वो इंडिया उनको पैसे वैसे दे रहा है, मगर अभी मैंने सुना है कि BLA के अंदर भी काफ़ी कूट पड़ गई है कि जी इंडिया ने पैसे देने बंद कर दिए हैं या हथियार देने बंद कर दिए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस किस्म की डेवलपमेंट्स अब होने जा रही हैं।